Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your SST teacher. Today we continue our chapter number 10, our government. जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लेवल्स हैं गवर्नमेंट के. तो गवर्नमेंट जो लेवल गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इन लास्ट क्लास, इन प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री पे रूल करती है. रूल क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल है पूरी कंट्री पे वर्क करने के लिए, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है. यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में. ये जो इसका सेंटर है वो न्यू दिल्ली में है, which is also the capital of India. We all know the India's capital is Delhi. The यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं? जो रिप्रेजेंट होते हैं, जो इन यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्न करते हैं, चलाते हैं, उनको क्या करती है? अपॉइंट करती है. और सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करती है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज, जो बाहर की विदेशी कंट्रीज जो होती हैं, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी कंट्रीज, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं उनको क्या करती है? चेक करती है. कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट. हमने जैसे कल की क्लास में इसको रीड किया था. जो गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट होती है, द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट. It is located in the capital city of that state. जो किसी स्टेट की कैपिटल सिटी होती है वहां पे ये लोकेटेड होती है. The state government make laws on matters. वो क्या करते हैं? किसी भी स्टेट के जो मैटर्स होते हैं, स्टेट से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग लॉज, नियम, रूल्स ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है. The responsibilities of the state government include, इनका क्या क्या काम होता है, ये क्या क्या करती है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है. ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ सर्विसेज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्या है इसको मेंटेन करती है. लॉ एंड ऑर्डर को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, हेल्थ सर्विसेज को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में क्या है? मेंटेन करती है. नाउ टर्न टू थर्ड पार्ट ऑफ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होती है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत जो टाउन्स और सिटी में होती है. जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं उनको सरपंच कहते हैं ना. जो ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं उनको सरपंच कहते हैं. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं उनको मेयर कहते हैं, और जो म्युनिसिपल काउंसिल के हेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? चेयरपर्सन कहते हैं. The local self-government is a government formed by the people of a village, town or city. अब वो कह रहे हैं जो local self-government होती है ये एक ऐसी government होती है जो formed by people, किन लोगों से बनती है? गांव के लोगों से, towns के और city के जो लोग होते हैं उनसे ये formed होती है, बनती है. It takes care of the local problems and look after the need of the local people. ये क्या करते हैं? टेक केयर करते हैं लोकल प्रॉब्लम्स, जो आपस में स्मॉल जो विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं. नीड्स ऑफ द लोकल पीपल, और उनकी क्या क्या जरूरतें हैं इनका ध्यान रखते हैं. एट द विलेज लेवल द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज ग्राम पंचायत. वो कह रहे हैं जो विलेज लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत. जो विलेज लेवल पे होती है, जो विलेज लेवल पे होती है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं. अ ग्राम पंचायत हैज मेंबर्स हु आर चोजन बाय द विलेजर्स. जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन चूज करता है? वहां के जो गांव के लोग होते हैं, विलेजर्स होते हैं, वो उन मेंबर्स को चूज करते हैं. कौन से मेंबर्स को? ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं. Out of these, some members are women. The head of the पंचायत is known as the सरपंच. वो कह रहे हैं इनमें से कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो वुमेन्स भी होती हैं ना, लेडीज भी वर्क करती हैं उस विलेजेस की जो ग्राम पंचायत होती है उसमें वुमेन्स भी होती हैं. द हेड ऑफ पंचायत, जो पंचायत के हेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं.
The various responsibility of the पंचायत are to provide clean water। अब इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो पंचायत होती हैं, इनकी जो ग्राम पंचायत होती है, उनमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? प्रोवाइड क्लीन वाटर, लोगों को क्लीन वाटर, पानी पीने का अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेक रोड्स एंड रन स्कूल्स, वो रोड्स प्रॉपर बनी हुई हैं, स्कूल्स को रन करते हैं। हेल्थ सेंटर्स का ध्यान रखते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एंड सो ऑन। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो पंचायत के जो लोग होते हैं, ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होती है, वो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो वो बहुत सारी चीजों को लेकर चलते हैं। लोगों को साफ पानी पीने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, रोड्स प्रॉपर है या नहीं है, स्कूल्स जो वहाँ के हैं वो प्रॉपरली रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पे जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज। द पंचायत ऑल्सो सेटल्स डिस्प्यूट्स इन द विलेज। डिस्प्यूट्स होते हैं आपस में, लड़ाई झगड़ा मारपीट या कुछ ऐसा हो जाता है विलेज के लोगों के बीच में, तो पंचायत उसको भी सेटल डाउन करती है, सॉर्ट आउट करती है। अगर मान लो कोई आप लोग आपस में किसी भी पर्पज से कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, आपस में कुछ भी टकराव हुआ, लड़ाई झगड़े को सॉर्ट आउट करती है। In towns and city, the local self-government bodies include the municipal corporation, municipal council, and nagar panchayat among others. वो कह रहे हैं जैसे विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत वर्क करती है, वैसे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की टाउन्स और सिटीज में जो वर्क होता है उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, कौन कौन आते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत आते हैं। जो हेड होते हैं, द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। द हेड ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल, और जो म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत, इनके जो हेड होते हैं इनको क्या कहा जाता है? चेयरपर्सन। They have similar responsibilities such as collecting garbage, providing safe drinking water and electricity, building and repairing roads and maintaining government-run schools. उनके भी जैसे विलेज लेवल पे जो सरपंच होते हैं, ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं, वैसा ही इनका भी काम होता है। इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो रही है। भी जो गाड़ियां होती हैं जो गार्बेज को कलेक्ट करती हैं, लोगों को साफ पानी पीने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, बिल्डिंग्स हैं, एंड रिपेयरिंग रोड्स, मेंटेनिंग गवर्नमेंट रन स्कूल, पूरा गवर्नमेंट को मेंटेन करके पूरा ये लोग उसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसमें जो दो लेवल पे इन्होंने बता दिया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे है, और जो टाउन और सिटीज में है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। इनके हेड को सरपंच कहा जाता है, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं उनको मेयर, और जो म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत उनके हेड को चेयरपर्सन किया जाता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है। आपस में कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो सेटल डाउन करते हैं। पानी पीने के लिए साफ मिल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी कहाँ पर कैसी है, बिल्डिंग्स रिपेयर, कुछ रोड रिपेयर का काम होता है, स्कूल्स प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो ये सब ध्यान ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होते हैं, मैंने कहा बताया था अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज। जो अर्बन एरियाज होते हैं उसमें टाउन और सिटीज आते हैं, और जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे विलेज लेवल पे वर्क करते हैं। तो ग्राम पंचायत होती है, उसमें मेंबर्स जो विलेजर्स होते हैं, वहां के गांव के लोग होते हैं, वो चूज करते हैं। इनमें मेल कैंडिडेट्स भी होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स भी होते हैं, तो वो मैन और वुमेन दोनों अपने बराबर लेवल पे वर्क करते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम होती हैं, चाहे वो टाउन और सिटीज में लेवल पे वर्क हो या वो विलेज लेवल पे वर्क हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम होती हैं। नेक्स्ट इज, अब इसमें वो बता रहे हैं stepping in में, write a letter to the government body in your city, plant some trees in your areas,
Give reasons how it would be beneficial for the locality. That is only for the life skill. अब chapter checklist में उन्होंने बताया है tick the concept you have understood. The government in India consists of 3 branches. Very clear. हमें पता है जो government है इंडिया की 3 branches वर्क करती है, legislature, executive and judiciary, है ना. legislature laws को बनाते हैं, executive ये ध्यान रखते हैं कि जो रूल्स बने हैं उनको लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और judiciary का वर्क होता है to deliver justice. Next one is the government in India functions at 3 levels. 3 levels पे government की India functions जो होते हैं work करते हैं, central level पे, state level पे और local self जो government है उसके level पे work होता है. Third one is the government that is responsible for ruling over the whole country is known as the central government or union government. Very clear. जो government है जो पूरी country पे responsible है work करने के लिए उसको central government या union government कहा जाता है. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट. जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, जो किसी कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. The local government is the government formed by the people of village, town and city. जो local government होती है वो किससे बनती है, जो गांव के लोग, टाउन के लोग और सिटी उनसे बनती है. एट द विलेज लेवल द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज द ग्राम पंचायत. जो विलेज लेवल पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं, जो विलेज लेवल पे होती है. और इन टाउन एंड सिटी द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इंक्लूड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. उसमें आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत एंड अमंग अदर्स. दिस इज आवर चैप्टर 10 completed here.